परम आदरणीय हमारे साध्वी बहन जी एवं अव्यक्त रूप से उपस्थित हमारे दिव्य परम श्रद्धेय हम सब के महान गुरु, योग के विश्व के महानतम जो है, योग को सार्वभौम बनाने वाले, सार्वजनीन बनाने वाले स्वामी जी, आयुर्वेद के मर्मज्ञ, चरक और सुश्रुत के पुरोधा आचार्य श्री जी और यहाँ पर उपस्थित सभी नेपाल से आए दूर दराजों से बहनें जो यहाँ पर आई हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं अपनी तरफ से। और आज आप लोगों के सामने प्राकृतिक योग चिकित्सा और लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शैली क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। तो दो तीन बातें आप ध्यान रखें। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके अंदर ही शरीर को स्वस्थ करने वाली शक्ति है। परमात्मा ने आपको सारे अंग प्रदान किए हैं। आंख दिया है, आंख के पीछे रोशनी दी है, कान दिया है, कान के पीछे सुनने की ताकत दी है। एक एक अंग जो भी है उसकी क्षमता दी रखी है, तो हमें स्वस्थ रहने की क्षमता भी उसने दी हुई है। हम बीमार होते हैं अपने गलतियों के कारण। हम अपने मुख्य जो है हमेशा ध्यान रखो कि हमारे शरीर के जितने भी अंग बने हैं वो काहे से बने हैं, आपको ध्यान है कभी? शरीर के जितने भी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम है, हृदय संबंधी, मस्तिष्क संबंधी, सामान्य भाषा में समझ लें, हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, ये किस चीज से बनता है? मुख्य है हमारा आहार, भोजन। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जैसा हमारा आहार होगा उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होगा, हमारे एक एक अंग का निर्माण होगा, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसी से रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज, इन सब का निर्माण होता है। तो इसलिए जो है आहार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे प्राकृतिक योग आयुर्वेद में आहार पर बहुत बल दिया गया है। कहा गया यदि पथ्यम किम औषधया, यदि पथ्यम किम औषधयी, पथ्य सति गदा तस्य किम औषध निस्वने, पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वने। इसका अर्थ है कि यदि आपका आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है? कितना भी खाओ, दवा ठीक होने को नहीं हो। और यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या जरूरत है? बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? तो इसलिए जो है ना आहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक नहीं कई सूत्र हैं आयुर्वेद के। बिनापि भेजय व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ बेनस भेजा नाम सतैरपि। इसमें कहा गया है कि तुम लाख रुपए की दवा खाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन तुम स्वस्थ होने को नहीं हो।
जब तक तुम्हारा पथ्य सही नहीं होगा, आहार सही नहीं होगा। इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातें बताते हैं, नहीं? कम से कम 100 साल तक तो जियो। वेद का मंत्र है जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रव्रियाम शरदा शतम, दीनाश्याम शरदा शतम, भूयसी शरदा शतात। यानी 100 साल तक हमें जो है ना जीना है। 100 साल तक हमारी आंखें सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे कान सही होने चाहिए, 100 साल तक हमारी वाणी सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों से कोई सेवा न ले सकें। तो ये 100 साल की बात कही गई है। किसने कहा है? ये किसने कहा? ईश्वर की वाणी ने कहा, ईश्वर ने कहा है, ईश्वर की आज्ञा है कि 100 साल तक हमें जीना है। और 100 साल तक ध्यान रखो, मात्र जीना ही नहीं है, बल्कि 100 साल तक सारे अंग प्रत्यंग हमारे स्वस्थ रहने ही चाहिए। साथ ही साथ ये ऋग्वेद का मंत्र है। अथर्ववेद का मंत्र दूसरा है जीवेम शरदा शतम, रोएम शरदा शतम, बुधेम शरदा शतम, भूसेम शरदा शतम, पुसेम शरदा शतम, भवेम शरदा शतम, भुवसी शरदा शतात। यानी 100 साल तक हमें मात्र जीना नहीं है, बल्कि 100 साल तक हम अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, ज्ञान का विकास करते रहना है 100 साल तक। ऐसा नहीं कि 60 साल के हो गए तो 60 आ गए हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बुद्धि भी बढ़ती रहनी चाहिए, हमारा ज्ञान भी बढ़ते रहना चाहिए है। तो इसलिए कहा गया कि 100 साल तक बुधेम सरदस्तम, हम हमेशा विकसित होते रहे, हमेशा अपने को पुष्ट करते रहे ज्ञान से। तो ये जो है ना वेद, और वेद की वाणी किसी की है? ईश्वर की वाणी है। तो ईश्वर की बात माननी है। तो इसलिए 100 साल तक आप सबको जीना है। कौन कौन अभी देखो, अथर्ववेद में मंत्र है, उसका अर्थ है कि 100 साल के पहले कोई मरता है ना तो अकाल मृत्यु होती है। क्या होता है? और अकाल मृत्यु होती है तो क्या होता है? भूत प्रेत चुड़ैल बनता है। तो इसलिए से ध्यान रखो, 100 साल तक हमें स्वस्थ रहना है। और 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? आहार, आहार ही नहीं, आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार प्रॉपर हमारा डाइट होना चाहिए, प्रॉपर हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, प्रॉपर हमारा मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपर हमारा कल्टीवेशन हैबिट होना चाहिए। अच्छी आदतों को हम जो ना कल्टीवेट करें, संस्कार डालें। कल्टीवेशन यानी संस्कार, तो प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, प्रॉपर हमारा बिहेवियर होना चाहिए, प्रॉपर हमारा व्यवहार होना चाहिए, और प्रॉपर हमारा क्या होना चाहिए? विश्राम भी होना चाहिए। विश्राम भी बहुत जरूरी है श्रम के साथ। ये 6 चीजें हमेशा याद रखो। और विश्राम, 6 हो गया ना? तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो।
तो आहार भी सुनो, अच्छी तरह से मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ज्ञान होगा कि आहार किसको बोलते हैं। हम बस इतना ही जानते हो कि सिर्फ भोजन से ही आहार हम खाते हैं। ऑक्सीजन भी आहार है। सुनो, तो आहार जो है ना, सुनो अच्छी तरह ध्यान से, आहार दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, और एक होता है बीमार डालने वाला। ठीक है, एक जो है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, और दूसरा होता है बीमार डालने वाला। लेकिन सिर्फ आप लोग जो है ना, एक ही आहार को जानते हो जो मुंह से खाया जाता है, लेकिन मात्र एक ही आहार नहीं है, बल्कि ये कितने प्रकार के आहार हैं? 5 प्रकार के। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। मुंह का तो ठीक है, जीवा का आहार आपने दे दिया, लेकिन हम आंख से भी आहार ग्रहण करते हैं, कान से भी आहार ग्रहण करते हैं, नाक से भी आहार ग्रहण करते हैं, और त्वचा से भी आहार ग्रहण करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो ताकि आपको ज्ञान का संवर्धन हो। कभी आप लोगों ने योग ग्राम में कभी आए हो क्या? कभी कभी नहीं। तो आपने देखा होगा कि वहां कितने सुंदर गार्डन लगे हुए हैं, वहां चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, हरियाली है। तो उससे क्या होता है? देख करके आनंद आता है ना। आता है। आंख से आहार ग्रहण करते हैं, तो आंख से आहार ग्रहण उसका प्रभाव कहाँ पर होता है पता है आप लोगों को? मस्तिष्क के ऊपर होता है। मस्तिष्क में सर। मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिससे वे जो है ना एक्टिवेट होते हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब उसी आंख से कोई ऐसी जगह जाते हो कि जहां कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, देख करके ही आपको वितृष्णा पैदा होती है ना, उबकाई भी आने लग जाती है। तो क्या किया आपने? आंख से आहार ग्रहण कर लिया ना, गलत आहार, जो पूरे सिस्टम को, आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। आप उस अवस्था में यदि आप ब्लड प्रेशर को नापोगे, पल्स रेट नापोगे, तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हम आंख से भी आहार ग्रहण करते हैं, कान से भी आहार ग्रहण करते हैं ना। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितने भले हो, कितने स्वस्थ हो, कितने सशक्त हो, कितने सबल हो, कितने सामर्थ्यवान हो, कितने शक्तिमान हो, तो आप उसे ग्रहण करते तो ऐसा महसूस करते हो कि नहीं? और कोई डॉक्टर कह देता, हमारे पास आता है कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ कितनी सुंदर दिख रहे हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, या यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड स्मार्ट, है, रोगी के चेहरे पर तुरंत प्रभाव दिखता है कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो बिल्कुल सही होगा, और चेहरा वैसे ही जो है आनंदित हो जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि आपने कान से भी आहार ग्रहण कर लिया, किया कि नहीं किया? अब आपसे मैं रोज कहूं कि अरे तुम्हारा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, मरी मरी सी दिख रही हो, है, तुम्हारी आंखें कितने सफेद दिख रहे हैं, तुम्हारी जो है ना चेहरा कितना पीला पीला जर्द दिख रहा है, कितनी बीमार तुम दिख रही हो, क्या बात है? 15-20 दिन कहो, उस सचमुच में बीमार हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये आप लोगों का अनुभव है कि नहीं अनुभव है? हैं? और उसी कहो कि तुम कितनी स्वस्थ हो, कितनी अच्छी हो, अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खिला खिला सा है, बहुत अच्छी दिख रही हो, बड़ी स्वस्थ दिख रही हो, क्या बात है? तुरंत चेहरा खिल जाता है। तो हम कान से भी आहार ग्रहण करते हैं। देखो, जब कान की आहार की बात करते हैं ना, तो एक घटना मुझे हमेशा याद आती है। विवेकानंद का नाम सुना है ना? विवेकानंद गुरु थे, क्षेत्रीय राजस्थान में जगह है, वहां के राजा के। एक दिन दोनों बैठे हुए थे,
वार्तालाप हो रही थी दोनों के बीच में। तो खेतरी के महाराज ने कहा कि महाराज श्री, ये मंत्र वगैरह क्या होता है, मंत्र का क्या प्रभाव होता है? तो विवेकानंद ने सुना, तो सामने जहां बैठे हुए थे जिस हॉल में, उनके पिताजी का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। तो उन्होंने तुरंत कहा, किसने कहा? विवेकानंद जी ने, ये किस बेवकूफ का पोर्ट्रेट है यहाँ पर लगा रखा है, किस मूर्ख का है? तो तुरंत उनके भाव बदल गए खेतरी जी के महाराज के, और तुरंत उनकी हाथ चला गया तलवार के, उस हमेशा तैयार रहते थे वो लोग, तो तलवार के मुठ के ऊपर। फिर होश जागा तो कहा कि गुरुदेव आप गुरु हो मेरे, किसी से ऐसा शब्द मैं नहीं सुन सकता अपने पिता के लिए। अभी मैं गर्दन को धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन आप गुरु हैं इसलिए मैं। तो विवेकानंद हंसने लग गए, कहने लगे कि देखो ये शब्द का प्रभाव तुमको पता चल गया ना, है ये शब्द का प्रभाव है, वैसे ही मंत्रों का प्रभाव होता है। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो इसलिए जो है हम कान से भी आहार ग्रहण करते हैं, हम आंख से आहार ग्रहण करते हैं, मुंह से आहार ग्रहण करते हैं। मुंह से देखो कौन कौन से आहार, अब आप जो है फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, कन्फेक्शनरी फूड खाते हो, आप जो है कूड़ा कचरा आहार खाते रहते हो। ये क्या है सब? है ये सब बीमार डालने वाले आहार हैं। ज्यादा जो है पूरियां, कचौरियां, पराठे हैं, आपके जो है ये नाना प्रकार की तली भुनी, आज बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है? इसी प्रकार के आहार खाने से। आज छोटे छोटे बच्चों को जब टीवी देखते हो कभी, तो 10-12 साल का, 15-20 साल का बच्चा हार्ट अटैक से ग्रस्त हो रहा है। देखा कि नहीं देखा टीवी पर, जो है कैसे डेथ हो गई, मर गया बच्चा, हार्ट अटैक हुआ। बताओ 15-20 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरे, क्यों? तो हमारा खान पान ऐसा रद्दी हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा जो है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारे शरीर, अब देखो ये आहार क्यों हम बताते हैं कि ठीक नहीं है, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे जहरीले तत्वों का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रिलोमाइड बोलते हैं, जो हाईली कार्सिनोजेनिक है। जिसको क्या बोलते हैं? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमारे खून में क्या करता है? जमने वाला चिकनाई को बढ़ा देता है, खून के प्रवाह को रोक देता है, हार्ट को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसलिए जो है ना, ये सब आहार क्या है? बीमार डालने वाले आहार। मैंने कहा ना 2 प्रकार के आहार होते हैं, बीमार डालने वाला जिसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक फूड, मेडिकल साइंस की भाषा में बोलेंगे, और एक दूसरे को क्या बोलेंगे? हेल्दी फूड, जो स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब स्वास्थ्य प्रदान करने वाला आहार क्या है भैया? स्वास्थ्य प्रदान करने वाला आहार है आपके ताजे फल है, ताजी हरी सब्जियां हैं, दलिया है, रोटी है, आपके जो है ना ये जितने भी दही है, छाछ है, अंकुरित धान्य है, अंकुरित मूंग है, मोठ है, मसूर है, ये सब क्या है? स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार। और बहुत उनसे बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं स्वास्थ्य प्रदान। अंकुरित अनाज से आप क्या बना सकते हो? खमन बना सकते हो, ढोकला बना सकते हो, इडली बना सकते हो, आप जो ना और भी सारे सामान जो है बना सकते हो। तो स्वास्थ्यप्रद है, क्योंकि सब, अब देखो हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने, क्योंकि भाई नेपाल और हिंदुस्तान कोई अलग अलग नहीं है, दोनों के पुरखे एक ही जैसे रहे। तो पुरखों ने क्या किया कि साल में 2 बार कचरा आहार खाने के निर्देश दिए हैं। कितनी बार? 2 बार।
होली और दिवाली के दिन, कि भाई होली और दिवाली के दिन कचरा आहार खा लो, जो भी खाना है सो, लेकिन दिवाली के दिन तुम खाओगे उसके पहले 10 दिन 9 दिन जो है ना नवरात्रि करो, पहले अपने शरीर को प्रायश्चित करो कि एक दिन कचरा आहार खाओगे तुम, और होली के दिन खा रहे हो तो आने वाला है 9 दिन का, नवरात्रि करो के अपने शरीर का शोधन करो, डिटॉक्सिफाई करो, हेल्दी बनाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो एक दिन खाने के लिए 9 दिन प्रायश्चित, और हम रोज आज होली दिवाली मना रहे हैं, रोज हम जब इच्छा होती है पराठा बना लिया, जब पराठा हुआ तो कचौरी पुआ पकवान पता नहीं क्या क्या बना कर ठूसते रहते हैं। कभी हम सोचते भी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। यू ईट टू किल और यू टू लिव। खाने का लक्ष्य क्या है? बीमारी तो नहीं है ना, स्वास्थ्य है ना। अब खाओ और बीमार हो तो फिर तो ये बड़ी, यानी ठीक वैसा ही है जैसे कोई काम करो अच्छा और मर जाओ, तुरंत जो है एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन हम जीवन में यही कर रहे हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये 2 प्रकार का आहार हमेशा ध्यान रखना। तो कितने प्रकार के आहार बताए हमने, किस किस अंग के लिए हैं? 5 प्रकार का। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए आहार। आँख के लिए बताया, कान के लिए बताया, मुंह के लिए बताया, और अब क्या बचा? नाक के लिए आहार। देखो आप हमारे यहाँ गए होंगे चाहे यहाँ पर भी, नाक का आहार की कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। हमारे संस्थान में दिन भर नाक के आहार दिया जाता है। यज्ञ होता रहता है ना, यज्ञ में बहुत सारी औषधियों को जलाया जाता है? तो उनका जो है ना आहार नाक से ग्रहण किया जाता है, मुंह से ग्रहण नहीं किया। किसे कहते हैं? नाक से। और वो पूरे सिस्टम को रिजोनेट करते हैं, रिनोवेट करते हैं, रिवाइव करते हैं। तो इसलिए जो है ना नाक का आहार जो है ना बहुत ही अद्भुत है। अब जैसे आपको पता ना हो कि नाक से भी आहार ग्रहण किया जा सकता है, तो एक काम करो, 50 ग्राम घी हो और 5,000 लोगों को खिलाना हो तो क्या करोगे? यज्ञ में डाल दो, 5,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। और यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इसका प्रयोग कर सकते हो। 50 ग्राम घी के बदले 50 ग्राम मिर्ची डाल दो उसमें, तो लोग ग्रहण कर लेते हैं ना, छींके शुरू हो जाती है, आंख में पानी आ जाता है, सारा कुछ होने लग जाता है। क्यों? कि हम नाक से भी आहार ग्रहण किया, कान से आहार, त्वचा से भी आहार ग्रहण करते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ता है तो पता चल जाता है किस भाव से पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है। जैसे उदाहरण समझ लो, एक बच्चा है छोटा सा, रोए जा रहा है, तड़फड़ा रहा है, खूब जोर जोर चिल्ला रहा है, कितने भी लोग उसको मनाने जाते हैं, कितना भी गोद में लेते हैं, लेकिन शांत नहीं होता है। लेकिन तुरंत माँ पहुंचती है, माँ का स्पर्श पाते ही वो शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हैं? क्योंकि उसने जो है त्वचा से आहार ग्रहण कर लिया कि भाई ये मेरी माँ है, इसका वात्सल्य जो है ना अपूर्व है। तो इसलिए जो ना, अब आपको पता चल गया ना 5 प्रकार के आहार होते हैं। तो जो ना पांचों में जो ना स्वास्थ्यप्रद आहार है उसे हम ग्रहण करेंगे तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का आहार है। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? बोलो। स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, आरोग्यप्रद होना चाहिए। और देखो एक जो है ना, थोड़ा सा मेरी बात सुन रहे हो ना आप लोग, लेकिन मेरी बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से ग्रहण हो, इसके लिए काम करो, और कभी भी ये काम कर सकते हो। और हमारे यहाँ का सूत्र है कि पहला सुबह उठते ही पहला काम क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना आता है आप लोगों को? कैसे मुस्कुराते हैं? हंसना नहीं है, डोंट लाफ। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लाफिंग एंड स्माइलिंग।